जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एट द रेट रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। हम आप मिल करके आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे कदमों से आपकी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है और आपको ऑलरेडी वीडियो मिल भी चुका होगा कि यूपी पुलिस की नई वैकेंसी 32,279 पोस्ट आ चुकी है और उसका वीडियो आपको बता भी दिया गया है। क्या क्या सिलेबस है, सारी चीजों पे चर्चा कर दी गई है और कैसे फॉर्म को भरना है, इन सब पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो प्यारे साथियों, फॉर्म भरने के बाद अब हमारी आपकी जो बारी है, अब आपकी तैयारी की बारी है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पूरी कंप्लीट रीजनिंग प्लस आयोग वाले क्वेश्चन आपको एट द रेट रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट आपको हैंड राइटिंग में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा पढ़ाऊंगा। आप भरोसा रखिएगा मेरे ऊपर, मैं भरोसे के आपके खरे उतरूंगा। जैसा कि मैंने पिछली बार 60,244 में बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी पूरी टीम ने मिलकर के सिलेक्शन दिया है, वैसे मैं फिर से एक बार पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को इस बार भी भारी भरकम में सिलेक्शन दूं और अपने नोट्स से आप देख पा रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। कुछ एक्सपीरियंस भी बोलता है प्यारे साथियों, तो एक्सपीरियंस को जो बच्चे पढ़ते हैं हमसे उनको पता भी है कि प्यारे साथियों कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। डाइस पढ़ रहे थे, हमारी आपकी बात डाइस पे हो रही थी मेरे प्यारे साथियों। डाइस के 2 लेक्चर पे हमारी आपकी बात हो चुकी है। आज हमारा आपका है लेक्चर नंबर 3 पे आज हमारी आपकी बात होगी। लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 पे बात होगी। हम आप पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, हमारी आपकी जो बात हो रही थी जनरल डाइस पे बात हो रही थी। जनरल डाइस पे मेरे दोस्त बात हो रही थी और जनरल डाइस में मैंने अपोजिट सरफेस ज्ञात कर रहे थे, विपरीत सतह। जनरल डाइस में विपरीत सतह हम आप पढ़ रहे थे। विपरीत सतह ज्ञात कर रहे थे, ज्ञात करना। विपरीत सतह ज्ञात करने की 3 कंडीशन मैंने पीछे आपको बताई है और उसमें भी सबसे पहले मैंने वन फेस कॉमन आपको पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने आपको वन फेस कॉमन पढ़ाया है। वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन। एक सतह उभयनिष्ठ, एक सतह उभयनिष्ठ, एक सतह उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, एक सतह उभयनिष्ठ पे मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, जो भी बच्चे अभी तक पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखे हैं, एक बार पहले और दूसरे लेक्चर को जरूर देखिएगा क्योंकि डाइस से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको डाइस से मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे इस पे, यानी सेकंड पे एक हो चुका है, बात होगी हमारी आपकी सेकंड पे और सेकंड हमारा आपका है टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, टू फेस कॉमन। तो हेडिंग लिखिएगा टू फेस कॉमन, दो सतह उभयनिष्ठ, दो सतह उभयनिष्ठ, दो सतह उभयनिष्ठ। ठीक है प्यारे साथियों, दो सतह उभयनिष्ठ पे हमारी आपकी बात होनी है। आइए दो सतह उभयनिष्ठ पे हम आप बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट और रूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रूल क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले हम आप यहाँ पे रूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको कुछ नोट पॉइंट में बताने की कोशिश करूंगा। देखो प्यारे साथियों, सबसे पहले करना क्या है कि जो सतह जो सतह कॉमन, जो सतह कॉमन यानी उभयनिष्ठ होगी, कॉमन उभयनिष्ठ होगी, होगी होगी उसे छोड़कर, उसे छोड़कर, छोड़कर जो सतह, छोड़कर जो सतह उभयनिष्ठ, जो सतह उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं होगी, नहीं होगी, सिर्फ सिर्फ उसी सतह का, सिर्फ सिर्फ उसी सतह का, सिर्फ उसी सतह का विपरीत सतह, विपरीत सतह
विपरीत सतह, जो सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी सिर्फ उसी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जो सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी सिर्फ उसी सतह का विपरीत, जो सतह उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ हो, जो सतह उभयनिष्ठ हो उसे छोड़कर जो सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी सिर्फ उसी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा क्या डाइस जो हमारा आपका है वो जनरल डाइस है। सबसे पहले चेक करना होगा जनरल डाइस। अब आइए एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बेसिस पे आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, एग्जांपल देखिएगा प्यारे साथियों, उसके बाद बताएंगे कि अगर जो सतह उभयनिष्ठ होगी, जो सतह उभयनिष्ठ होगी फिर उसका अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे तो वो भी आपको बताऊंगा अभी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पे आपके दो डाइस यहाँ पे बनाने की कोशिश किया हूं, दो डाइस प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, सेकंड है फर्स्ट है। मैंने फर्स्ट पे कहा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका जो है 1 है, ये लिखा हुआ है डाइस में, ये लिखा हुआ है प्यारे साथियों। अब मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पे आप बता दें मुझे, यहाँ पे अगर आपसे मैं आपसे पूछ लूं प्यारे साथियों कि 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट यानी विपरीत सतह, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत सतह, 5 की विपरीत सतह, 5 की विपरीत सतह, तो 5 की विपरीत सतह आप कहेंगे सर, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे 1 + 6 = 7, 6 + 2 = 8, 2 + 1 = 3, मतलब 6 + 1 7, एक सतह 7 के बराबर हो गई और 5 2 7, एक सतह 7 के बराबर हो चुकी है। अगर ये सतह 7 के बराबर हो चुकी है तो आप कहोगे सर ये जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है और ये भी आपका जनरल डाइस है। जब जनरल डाइस है तो इसमें विपरीत ज्ञात करना थोड़ा सा आपका क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 1 2 दोनों में कॉमन है, 1 2 1 2 दोनों में कॉमन है। जब 1 2 1 2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ बचा क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 जो बचा हुआ है, 5 6 का अपोजिट है, 5 6 का विपरीत है, 5 6 का विपरीत है, सिर्फ यही कह सकते हैं विपरीत है। लेकिन मैं आपसे कहूं तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत, 2 का विपरीत फिर आप मैं आपसे पूछूं कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत, तो आप 2 के विपरीत में कहोगे या तो 4 होगा या फिर 3 होगा। मैंने कहा 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, तो भी आप कहोगे सर 1 का विपरीत भी, 1 का विपरीत 4 या 3 होगा, 4 या क्या होगा 3 होगा। तो एक चीज यहां से पता चली होगी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो चीजें आपकी कॉमन नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा जो सतह उभयनिष्ठ नहीं है सिर्फ उसी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। इसका विपरीत सतह फिक्स है, इसका जो है मेरे प्यारे साथियों इसका अपोजिट सरफेस फिक्स है, लेकिन 2 का अपोजिट सरफेस 4 या 3 है, इस बात की गारंटी नहीं है। 1 का क्या होगा, 4 या 3 होगा, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ डिजिट था, यहाँ इस क्वेश्चन में डिजिट था इसलिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिजिट ना होता, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे डिजिट ना होती, मैं आपसे अगर कह दूं डिजिट ना होने पर, डिजिट ना होने पर, ना होने पर जो सतह, जो सतहें कॉमन होंगी, कॉमन होंगी उसका विपरीत कैसे निकलेगा, उसकी जो सतह कॉमन होगी उसकी विपरीत सतह, विपरीत सतह विकल्प की सहायता से ज्ञात करेंगे, विकल्प की सहायता से, विकल्प की सहायता से, विकल्प की सहायता से ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था, अगर यहाँ पे आपका इसमें डिजिट दिया हुआ है, तो डिजिट दिया हुआ है तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे कि जो सतह कॉमन है उसका अपोजिट सरफेस जो छिपा हुआ होगा वही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिजिट ना होगा, कोई लेटर होगा, कोई साइन होगा या कोई वर्ड होगा, तो इसका अपोजिट सरफेस ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे विकल्प यानी ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, जब जाकर के निकलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं।
यहाँ पे बात समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, मेरे प्यारे साथियों। मैंने कहा कि ये आपका एक पासा है मेरे प्यारे साथियों। एक पासा यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक टॉप होगा तो एक बॉटम होगा, यहाँ पे मैंने बताया। एक पासा ये है, ये फर्स्ट है, मैंने कहा ये क्या है, सेकंड है। मैंने यहाँ पे लिखा आपसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे बी है, डी है, बी है। मैं आपसे पूछ लूं प्यारे साथियों, मैं आपसे पूछ लूं कि डी का विपरीत क्या होगा? मैं आपसे यहां से कहूं कि डी का विपरीत क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में, दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में अक्षर डी के विपरीत, अक्षर डी, अक्षर डी के विपरीत, विपरीत कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? अक्षर होगा, होगा। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे साथियों, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? अब मैं 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने लेता हूं। मैंने ए आप विकल्प लिया पी, मैंने बी विकल्प लिया यहाँ पे, ए विकल्प लिया पी और बी विकल्प मेरे प्यारे साथियों मैंने यहाँ पे लिया ए, बी विकल्प लिया ए और सी विकल्प मैंने प्यारे साथियों यहाँ पे लिया, सी विकल्प लिया यहाँ पे, सी विकल्प लिया एन और डी विकल्प लिया यहाँ पे के और ई विकल्प यहाँ पे लिया मैंने सी या डी में से कोई एक, में से कोई एक, कोई एक, कोई एक। ये 5 विकल्प लिया मैंने आपसे। कब तो आपने बहुत से एग्जाम ऐसे देखे हैं जिसमें 4 ही विकल्प होते हैं। 4 पे भी अभी आपको क्वेश्चन बनाऊंगा, 4 ही विकल्प पे भी एक क्वेश्चन बना दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पे गौर करिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ए बी डी पी डी बी। तो आपने कहा कि सर जब ये लेटर आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये जनरल डाइस है और ये भी आपने कहा कि सर ये भी जनरल डाइस है। ठीक है दोस्त, अगर ये जनरल डाइस है तो इसमें जो फिक्स हम अपोजिट निकाल सकते हैं, फिक्स अपोजिट। तो फिक्स यहाँ पे आपका जो होगा प्यारे साथियों, फिक्स जो अपोजिट आएगा, फिक्स अपोजिट मेरे दोस्त, फिक्स अपोजिट जो आएगा यहाँ पे देखेंगे डी बी, यहाँ फिक्स अपोजिट हो जाएगा ए का, क्या हो जाएगा पी, ए का पी हो जाएगा, इसका फिक्स निकलेगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने डी का पूछा है, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे डी का पूछा है। तो डी का अपोजिट ज्ञात करने के लिए आप पी तो लगा नहीं सकते क्योंकि नियर बाई सरफेस है, ए लगा नहीं सकते नियर बाई सरफेस है यहाँ पे आपका डी का। यन के, अगर आप सिर्फ यन लगाते हैं तो के गलत हो जाएगा और के लगाते हैं तो यन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पासे में कितनी सरफेस होती है तो आपको पता है कि एक पासे में 6 सरफेस होती है और 6 सरफेस में 2 सरफेस ये हो चुकी है प्यारे साथियों, एक डी हो चुका है और एक आपका जो है बी हो चुका है डीबी। 4 सरफेस ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 4, एक 5 एक 6, क्योंकि ये दोनों सरफेस ऑलरेडी यहाँ पे हैं इसलिए इन दोनों सरफेस को यूज नहीं कर सकते। अभी आपके पास जो बची है सी और डी बची हुए हैं, तो यहाँ पे जो पी का अपोजिट होगा अक्षर डी का विपरीत, अक्षर डी का, अक्षर डी का विपरीत जो होगा, अक्षर डी का जो विपरीत होगा प्यारे प्यारे साथियों, या तो क्या होगा के अब्लिक यन अब्लिक के होगा। अगर मैं कह दूं कि अक्षर बी का विपरीत क्या होगा, अक्षर बी का विपरीत, अक्षर बी का विपरीत, तो भी आपका क्या होगा यन या के होगा। ये क्या है, ये अगर मैं आपसे बात करूं, ये फिक्स डेटा नहीं है, नो फिक्स डेटा, नो फिक्स्ड डेटा, ठीक है, ये फिक्स डेटा नहीं है किसी प्रकार से। अक्षर डी का अपोजिट यन है कि के है, इस बात की गारंटी नहीं है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका सी या डी में से कोई एक। अगर डी का अपोजिट के होगा तो बी का अपोजिट यहाँ पे आपका यन होगा, अगर बी का अपोजिट के होगा तो डी का अपोजिट यन होगा। ये बात हमें आपको फिक्स नहीं है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं, गलत एक भी नहीं होगा।
आप देख लिए हैं प्यारे साथियों। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, 4 ही विकल्प पे आंसर बनाने की कोशिश है। जैसा विकल्प होगा उसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना है आपको। जैसा विकल्प होगा उसी के आधार पे उत्तर देना है आपको। मैंने एक क्वेश्चन और लिया, क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर मैंने यहाँ पे थर्ड लिया, एग्जांपल नंबर थर्ड लिया। मैंने एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे पासा बनाया, मैंने एक पासा बनाया यहाँ पे दोस्त, और इस पासे पे मैंने लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक पासा बनाया और पासे पे लिखा। मैंने लिखा मेरे दोस्त कि यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे मैंने हरा लिखा और यहाँ पे मैंने नीला लिख दिया, लाल हरा नीला, ये शब्द ले लिया, लाल हरा नीला। ठीक है मेरे प्यारे। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नीला, यहाँ पे लिख दिया मैंने नीला, और यहाँ पे लिख दिया मैंने काला, यहाँ पे लिख दिया मैंने मेरे साथियों काला। ठीक है, नीला काला। और यहाँ पे लिख दिया मैंने लाल, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्यारे साथियों लाल। अब मैं आपसे पूछ लूं मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे मैं 4 विकल्प ही बना देता हूं आपके सामने, 4 विकल्प बना दूं तो उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखता हूं पूरा। मैंने ए विकल्प यहाँ पे बनाया और ए विकल्प बनाने पे मैंने कह दिया कि यहाँ पे मैंने लिख दिया गुलाबी, ए पे मैंने लिख दिया गुलाबी, और बी पे मैंने लिख दिया, बी पे लिख दिया मैंने भूरा, बी पे लिख दिया भूरा यानी ब्राउन। सी पे लिख दिया मैंने, सी पे लिख दिया प्यारे साथियों यहाँ पे काला, सी पे लिख दिया काला, और डी पे लिख दिया प्यारे साथियों, डी पे लिख दिया है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। अब मैं आपसे यहां से पूछ लूं कैन नॉट डिटरमाइन, अब मैंने यहां से मैं आपसे पूछ लूं ऊपर दिए गए पासे में, ऊपर दिए गए पासे में, दिए गए पासे में, ऊपर दिए गए पासे में, पासे में, ऊपर दिए गए पासे में लाल रंग, लाल रंग के विपरीत, लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, विपरीत कौन सा रंग होगा, रंग होगा, लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है दोस्त, लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। आप कहेंगे, आप देखेंगे प्यारे साथियों, अगर आप इसको हल करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहां कहेंगे लाल और नीला कॉमन है, तो हरा रंग जो होगा प्यारे साथियों, हरा रंग, हरे, हरा का विपरीत हो, हरा का जो विपरीत होगा प्यारे साथियों यहाँ पे काला होगा। हरा का विपरीत मेरे दोस्त यहाँ पे काला होगा, जो फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नीला का बता दीजिए, तो नीला का, नीला का, तो आप क्या बताओगे, या तो आप गुलाबी बताओगे, या तो आप गुलाबी बताओगे, या तो आप भूरा बताओगे, यही तो बताओगे। मैं इसी प्रकार से आपसे कहूं कि आपका जो है लाल का बता दीजिए, लाल का, लाल का, तो आप कहोगे या तो गुलाबी, या फिर आप फिर से कहोगे भूरा, भूरा। अब ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आपसे दिया हो कि गुलाबी या भूरा, मतलब ए या बी में से कोई है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा आपका जो आंसर लगेगा वो आंसर लगेगा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि काला तो ऑलरेडी फिक्स है किसका, हरा का। अब अगर हम गुलाबी लगाते हैं, गुलाबी लगाते हैं लाल का, तो भूरा गला हो जाता है, और भूरा लगाते हैं तो गुलाबी गलत हो जाता है। क्या इस बात की जानकारी है? तो ये आप कहेंगे सर नो फिक्स्ड डेटा, नो फिक्स्ड डेटा, ये भी डेटा हमारा आपका फिक्स नहीं है। जब ये भी डेटा हमारा आपका फिक्स नहीं है, इस कंडीशन में हम आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आपको लेता हूं, और ऑलरेडी मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें भी आपके समझ में आ चुकी होंगी। एक क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा तो बेहतर होगा। और आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करते हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये ऑलरेडी आपके समझ में आ रहा है। जब आप कमेंट करते हैं कि टीचर का मोटिवेशन यही होता है कि बस आपके समझ में आ रहा है, एक टीचर का मोटिवेशन वही होता है कि बच्चों के समझ में आ रहा है, इसलिए बच्चे ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने दोस्त यहाँ पे कहा, मैंने दोस्त यहाँ पे कहा, मैंने कहा यहाँ पे @ है, और यहाँ पे एरो है, और यहाँ पे मेरे दोस्त डॉलर है, डॉलर है।
यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एट द रेट है और यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है। और मैंने 4 ऑप्शन बनाया यहाँ पे, 4 ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों मैंने यहाँ पे बनाया, 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे बनाया। मैंने कहा ए ऑप्शन जो है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे, ए ऑप्शन मैंने रखा है, ए ऑप्शन डॉलर रखा है और बी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे साथियों, बी ऑप्शन परसेंट रखा है और सी ऑप्शन जो रखा है मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन को मैंने यहाँ पे प्लस और डी ऑप्शन जो मैंने रखा है यहाँ पे, डी ऑप्शन जो रखा है मेरे प्यारे साथियों, डी ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे प्लस या फिर प्लस या डिवाइड रख दिया है, प्लस या डिवाइड रख दिया है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे कि एट द रेट के विपरीत, एट द रेट के विपरीत विपरीत कौन सा, एट द रेट के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, चिन्ह होगा, एट द रेट के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, बस आपको एक सिंपल सी चीजों को समझाने की कोशिश किया हूं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो एरो एट द रेट, एरो एट द रेट, यानी आप कह सकते हो कि सर डॉलर का तो अपोजिट निकाल सकता हूं कि डॉलर का जो अपोजिट आएगा वो परसेंटेज आएगा, ये फिक्स डेटा है। आप कहोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अगर एट द रेट है, एट द रेट का अगर आप अपोजिट बताओगे तो एट द रेट का अपोजिट यहाँ पे डॉलर परसेंटेज तो पॉसिबल नहीं है, या तो प्लस रखोगे तो और कोई साइन है नहीं है, तो आप कहोगे सर या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा डिवाइड हो, या फिर क्या होगा डिवाइड। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर एरो का मैं पूछ लेता तो भी आप कहते सर या तो प्लस होगा या फिर डिवाइड होगा। ये क्या है, नो फिक्स डेटा है, ये क्या है, नो फिक्स डेटा है, ये नो फिक्स डेटा है। करेक्ट है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि टू फेस कॉमन की पूरी कंडीशन आपके आसानी से समझ में आई होगी। अगर टू फेस कॉमन की पूरी कंडीशन आपके समझ में आई है तो एक बार वीडियो में कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा प्यारे साथियों। जब आप वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है और आप मैं और आगे की ओर ले करके या चलूं। मैंने पहले वीडियो, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में आपको डाइस का पूरा कंप्लीट सेशन अभी आपको कराया है। आगे बहुत सारे हैं, ओपन डाइस हैं, नो फेस कॉमन है, फोल्डिंग करना है, ओपन करना है डाइस को, तो वो फेंकना है पासे को, उछालना है पासे को, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं। मैं धीरे धीरे करके आपकी चीजों को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, अगली हेडिंग हमारी आपकी होती है नो फेस कॉमन। अगली हेडिंग होती है, तीसरी हेडिंग होती है जनरल डाइस की, तीसरी हेडिंग होती है नो फेस कॉमन। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। कोई सतह, कोई सतह उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ ना हो, कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है प्यारे साथियों, कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, नो फेस कॉमन की कंडीशन होती है। देखते ही पता चल रहा है नो फेस कॉमन, जिसकी कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी। इसके आइए रूल के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता दूं। इसका रूल क्या होगा, इसके रूल के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं, जिसकी कोई भी सतह, जिसकी जिसकी कोई भी सतह, कोई भी सतह सतह उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, ना हो, तो उसका विपरीत, तो उसकी विपरीत सतह, तो उसकी विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए या या और की सहायता से ज्ञात ज्ञात किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है,
या तो आप इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे और की सहायता से या की सहायता से ज्ञात करेंगे या फिर या फिर विकल्प की सहायता से विकल्प की या फिर विकल्प की सहायता से विपरीत सतह ज्ञात की जाएगी। विकल्प की सहायता से विपरीत सतह ज्ञात की जाएगी ज्ञात की जाएगी। आइए प्यारे साथियों, इसको आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या जो डाइस है जनरल डाइस है। सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा डाइस जनरल डाइस है कि नहीं है। नहीं तो नो फेस कॉमन और स्टैंडर्ड डाइस में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर नो फेस कॉमन है कि स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस होता है तो हमें आपको पता है कि 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होता है। लेकिन अगर वो नो फेस कॉमन है और जनरल डाइस है तो उसका अपोजिट सरफेस कैसे ज्ञात होगा? तो उसका अपोजिट सरफेस या तो और के रूप में ज्ञात होगा या फिर विकल्प की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो दोनों कंडीशन में आइए आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्त, मैंने यहां पे लिया मैंने मेरे प्यारे साथियों यहां पे लिया एक डाइस। मेरे दोस्त यहां पे एक डाइस मैंने लिया, एक डाइस मेरे प्यारे साथियों मैंने यहां पे बनाया और यहां पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट, सेकंड, मेरे दोस्त मैंने यहां आपसे कहा ये 1 है, ये 6 है, ये 4 है, यहाँ 3 है, 2 है और यहाँ पे आपका 5 है। सबसे पहले ये चेक करिए जो डाइस है क्या ये डाइस जनरल डाइस है या नहीं है। तो चेक करने की कंडीशन आपको ऑलरेडी बताई गई है कि एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर यदि एक भी सतह का योग 7 के बराबर हो तो दिया गया पासा सामान्य पासा कहलाता है। ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में बताया गया होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको जोड़ूं, अगर मैं इसको जोड़ूं तो आप कहेंगे सर जोड़ के दिखाइए। तो मैंने कहा 6 + 1 = 7 और यहाँ पे एक सतह 7 के बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 5 6 4 10, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जोड़ोगे तो आप कहोगे सर 2 + 5 = 7, एक सतह 7 के बराबर हो गई। इसका अर्थ हुआ ये भी जनरल डाइस है और ये भी जनरल डाइस है। प्यारे, जब दोनों जनरल डाइस हैं तो अपोजिट कैसे निकलेगा? तो इसका अपोजिट ज्ञात करने के लिए मैं कह दूं यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे पूछ लूं 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत। मैं पूछ लूं यहाँ पे 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत। मैं पूछ लूं यहाँ पे 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत। मैं पूछ लूं यहाँ पे 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत। मैं पूछ लूं यहाँ पे वह 5 का विपरीत, 5 का विपरीत। कितने का भी पूछे, कितने का भी पूछे, सब आसानी से निकलेगा दोस्त, सब आसानी से निकलेगा। ठीक है, मैंने यहां से कहा आपके 6 का विपरीत, तो भैया 6 का विपरीत अगर आप यहां कहोगे 2 3 5, कुछ भी कह लो, फिक्स डेटा नहीं है। सबसे पहले ये मैं कह सकता हूं 6 का विपरीत 2 या फिर 5 या फिर 3, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो 2 या 5 या 3, ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो इसको इंग्लिश में लिखोगे 2 और 5 और 3, इस प्रकार से लिखोगे, ये आएगा। उसी प्रकार से मैं कहूं कि 1 का विपरीत तो भी यही आएगा 2 या 5 या 3। मैं कहूं 4 का विपरीत तो भी यही आएगा 2 या 5 या 3। मैं आपसे कहूं कि 3 का विपरीत तो आप यही बताओगे सर 1 या 6 या 4। 1 का विपरीत यहाँ पे 3 का विपरीत में तो अब ये बचेगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से 5 का विपरीत में भी 1 6 या 4 आएगा। ठीक है दोस्त, 1 6 या 4 आएगा इस प्रकार से। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा ऑप्शन ना हो, ये विकल्प ना हो, मान लीजिए मेरे प्यारे, चलिए मेरे दोस्त, अगर इस प्रकार से विकल्प ना दिया हो, मैंने कहा कि अगर इस प्रकार से विकल्प नहीं है,
अगर 6 4 इस प्रकार का विकल्प नहीं है तो कैसे निकलेगा? ठीक है, इस प्रकार से विकल्प नहीं है तो कैसे निकलेगा? तो इसका विपरीत ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे आपको करना क्या है, टॉप को कंपेयर करेंगे, टॉप टॉप की तुलना की तुलना टॉप की तुलना बॉटम से, टॉप की तुलना बॉटम से, बॉटम से, लेफ्ट की तुलना लेफ्ट की तुलना लेफ्ट की तुलना राइट से, लेफ्ट की तुलना राइट से, और राइट की तुलना और राइट की तुलना तुलना लेफ्ट से करेंगे, करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से करेंगे। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उस क्वेश्चन को प्यारे साथियों यहाँ पे मैं ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 6 4 3 2 5 3 2। तो यहाँ आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कब होगा, जब विकल्प, मैं कह सकता हूँ नोट पॉइंट है ये, और नोट पॉइंट कब काम आएगा आपका, जब विकल्प, देखिए जब विकल्प जब विकल्पों या 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 फिर और के रूप में ना दिया हो तो, ना दिया हो तो, ठीक है ना। तो इस रूल को यूज करेंगे। जब विकल्प आपका ये वाला ना दिया हो तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, देखो इसे आप टॉप कहते हैं, ये आपका टॉप है, तो ये बॉटम बनेगा, ये बॉटम बनेगा, ठीक है। और ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका लेफ्ट है, फिर ये राइट है, फिर ये राइट है, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट है, ये आपका क्या है, लेफ्ट है, ठीक है दोस्त। अब इसका कंपेयर मेरे दोस्त यहाँ पे जो होगा, इसका कंपेयर टॉप का कंपेयर टॉप से करेंगे, टॉप को कंपेयर टॉप से करेंगे, और लेफ्ट का कंपेयर मेरे दोस्त, लेफ्ट का कंपेयर मैं यहाँ राइट से करूंगा, लेफ्ट का कंपेयर राइट से, और राइट का कंपेयर मेरे भाई लेफ्ट से होगा, राइट का कंपेयर लेफ्ट से। तो यहाँ पे 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत 2 होगा, और 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत आप देख पा रहे हैं 5 होगा, 5 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा, और 4 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। 4 का विपरीत प्यारे साथियों 3 होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। तो ये तरीका है, ये तरीका है। अगर आप कहें कि 6 का विपरीत गुरुजी मान लीजिए 2 भी दिया हो और इस फॉर्म में दिया हो, 2 भी दिया हो और इस फॉर्म में दिया हो, ऑब्लिक वाले फॉर्म में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देनी है, पहली वरीयता जो देनी है, आपको इस फॉर्म में देनी है, ऑब्लिक ऑब्लिक के रूप में देनी है। चलिए, आशा करता हूँ कितनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, आशा करता हूँ कितनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे की ओर चलता हूँ प्यारे साथियों। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर प्यारे साथियों, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे आपको 2 बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा ये रहा आपका एक पासा, ये रहा एक पासा आपका, इस पासे को आप गौर करके समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, एक चीज अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो रहा है कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो एक पासा मैं आपको यहाँ पे, अगर किसी बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पे आपको एक पासे के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पे 6 लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्यारे साथियों, 6 लिखा, और यहाँ पे मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा। तो ये जो है ना मेरे दोस्त, ये इसे बोलते हैं टॉप, टॉप। इसका बॉटम जो आएगा नीचे आएगा, नीचे हो जाएगा बॉटम, बॉटम हो जाएगा। और इसे आपको पता ही, इसे बोलते हैं लेफ्ट, ये वाला ये है लेफ्ट,
और इसे क्या बोलते हैं, राइट होता है। ये क्या है, राइट है। तो इसका अपोजिट, इसका जो अपोजिट होगा ना, इसका जो अपोजिट होगा, ये लेफ्ट है, इसका अपोजिट यहाँ आएगा, इधर आएगा। और इसका अपोजिट यहाँ पे जो है, मैंने इसको स्टार बना दिया, इसका अपोजिट यहाँ स्टार आएगा। और इसको मैंने यहाँ पे जो है ब्लैक पेन से पॉइंट बना दिया, तो इसका अपोजिट इधर आएगा, पॉइंट आएगा, इधर आएगा, पॉइंट आएगा, इधर आएगा। और इसको अपोजिट को मैंने हैशटैग यहाँ बना दिया, तो इसका अपोजिट यहाँ पे हैशटैग आएगा, हैशटैग आएगा। इस प्रकार से होता है कि इसका अपोजिट इधर जाएगा, इसका अपोजिट इधर जाएगा, इसका अपोजिट नीचे आ जाएगा, या फिर इसका अपोजिट ऊपर चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है। ठीक है। जब आपको मैं क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ाऊंगा, क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ाऊंगा, तो वहां पे चीजें आपको ये सारी चीज बताऊंगा। क्यूब एंड क्यूबाइड से भी इस बार 60,244 में भी कई क्वेश्चन देखने को मिले थे, और ये अगली बार भी, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चलिए, यहाँ पे मैं जो बनाने जा रहा था आपसे, मैंने कहा यहाँ पे हरा है, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे मैंने कहा लाल है, और यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि नीला है। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों मैंने आपसे नीला रख दिया, नीला रख दिया। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे मैंने आपसे प्यारे साथियों बोला आपसे कि यहाँ पे आपसे काला है, यहाँ आपका भूरा है, और यहाँ आपका गुलाबी है, गुलाबी। ठीक है, ये है, ये है। तो मैंने आपसे कहा, मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। मैंने ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिया लाल, मैंने ए ऑप्शन दिया लाल, और बी ऑप्शन मैंने आपको दिया नीला, बी ऑप्शन दिया मैंने नीला, और सी ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पे, सी ऑप्शन दिया मैंने हरा, सी ऑप्शन दिया हरा, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया काला, डी ऑप्शन दे दिया मेरे प्यारे साथियों मैंने काला। और मेरा क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, इसका आपको जो है मेरा प्रश्न क्या है, इसका क्वेश्चन ये है, ऊपर दिए गए, ऊपर दिए गए, ऊपर दिए गए पासे में, ऊपर दिए गए पासे में, पासे में गुलाबी रंग के विपरीत, गुलाबी रंग के विपरीत, रंग के विपरीत, गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, कौन सा रंग होगा, रंग होगा, होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये जो क्वेश्चन आ गया, ये तो क्वेश्चन गलत आ गया है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप तो मेरे प्यारे साथियों ये वाला पढ़े हो, आप तो आब्लिक आब्लिक पढ़े हो, और बट आब्लिक वाला ऑप्शन में है नहीं। तो आप कहोगे गुरुजी क्वेश्चन तो गलत आ गया है, एक एक नंबर सबको मिलना चाहिए। जब मेरे पास आओगे, मेरे पास क्वेश्चन सेंड करोगे, तो मैं चेक करूंगा और बताऊंगा कि मेरे भाई क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो तुलना करनी है, टॉप टू, टॉप टू बॉटम से करनी है, टॉप टू बॉटम, इसकी तुलना यहाँ करनी पड़ेगी। और लेफ्ट की तुलना दोस्त राइट से, और राइट की तुलना दोस्त लेफ्ट से करनी पड़ेगी। तो यहां से कह सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो, लाल, लाल का विपरीत, विपरीत, लाल का विपरीत भूरा होगा, भूरा होगा। हरा का विपरीत, हरा का विपरीत, लाल का विपरीत भूरा, हरा का विपरीत गुलाबी, ठीक है, या गुलाबी का विपरीत हरा। ठीक है, ऐसे एरो लगाओ, दोनों साइड जाएगा। और यहाँ पे नीला का विपरीत, नीला का विपरीत, नीला का विपरीत, नीला का विपरीत काला होगा, नीला का विपरीत काला होगा। और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा, यही आपका प्यारे साथियों आंसर बनेगा। तो इसमें पूछा किसका गया है, गुलाबी का पूछा गया है, तो गुलाबी किसका विपरीत है, हरा का। तो आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। गुलाबी किसका विपरीत है, हरा का, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, अगर ये चीजें ना होती, आब्लिक आब्लिक होता, तो आंसर आब्लिक लग जाता। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं, बाकी सेशन अगले दिन हम आप पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने कहा यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ ई लिखा है, यहाँ एफ लिखा है। मैंने दोस्त आपसे पूछा ये फर्स्ट पासा है और ये सेकंड पासा है, फर्स्ट पासा सेकंड पासा। मैंने कहा अक्षर, अक्षर, अक्षर ए के विपरीत, ए के
विपरीत, अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? चलिए, ए रहा, ए ऑप्शन रहा, मैंने कहा डी, बी ऑप्शन मैंने दिया ई, और सी ऑप्शन मैंने दिया एफ, और डी ऑप्शन दिया मैंने बी। डी ऑप्शन मैंने दिया बी। ये आपका एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है। ये आपका एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं ये जान लूंगा कि आपको नो फेस कॉमन भी समझ में आ चुका है। हमने स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डाइस को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने जनरल डाइस पढ़ा। जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस ज्ञात करने की 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, आपको 1 फेस, 2 फेस, नो फेस। ये भी तीनों हमारी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइस का एक्सप्लेनेशन, मानक पासे का विस्तार पढ़ेंगे या फिर ओपन डाइस पढ़ेंगे, डाइस को फोल्ड करना सीखेंगे, इन सारी चीजों पे बात करना सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट और टाइप वाइज टाइप आपको मिलता है, एग्जाम ऑफ व्यू से मिलता है, तो वीडियो को लाइक किया करिए, सेशन को शेयर किया करिए, अपने मित्रों को बताया करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अगर आपका कमेंट आता है तो हमें लगता है कि बच्चों को और बेहतर से बेहतर पढ़ाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।